आज की मॉर्निंग एक्टिविटी करने के लिए हमें चाहिए कलर्स। आपके पास कोई भी कलर्स हो, ऑयल पेंट्स हो, कलर पेंसिल्स हो या स्केच पेन्स हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। और आपको क्या करना है आज की मॉर्निंग एक्टिविटी में, आपको इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है मुझे इंजीनियर बनना है तो मैंने लिखा है इंजीनियर, वैसे ही अगर आपको टीचर बनना है तो आप लिखोगे पहले टीचर, और उसके बाद जो भी आपने अगर लिखा है, मैंने जैसे लिखा है इंजीनियर, तो इंजीनियर सोचने के बाद मुझे क्या क्या दिमाग में आता है कि इंजीनियर क्या क्या करते हैं। वो गियर्स के साथ काम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे गियर्स बना लिए हैं। फिर वो मेजर करते हैं चीज़ों को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्केल बना लिया है। फिर वो रिसर्च भी करते हैं, इसलिए मैंने ये मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया है। फिर इंजीनियर्स रोबोट्स भी बनाते हैं, तो इसलिए मैंने एक रोबोट भी बना दिया है। कुछ इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, तो मैंने ट्यूबलाइट बना दी है। और कुछ जो इंजीनियर्स होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बना दी है। फिर इंजीनियर्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और पजल्स को सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, इसलिए मैंने पजल बनाया है। और फिर मैंने बनाया है रॉकेट, क्योंकि इंजीनियर्स रॉकेट भी बनाते हैं, और केमिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, इसलिए मैंने ये टेस्ट ट्यूब बनाया है और ऐसे किया है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कलर यूज़ करने वाली हूँ। तो जब आपने लिख लिया एक बार, उसके बाद आप उसके ऊपर कलर से डिफरेंट कलर, एक एक लेटर को अलग अलग कलर से आप लिखोगे। जैसे ये मैंने ई को मैंने किस कलर से किया, रेड। तो ऐसे ही आप अपने प्रोफेशन, चाहे वो टीचिंग हो या जो भी हो, जो आपने सेलेक्ट किया है उसको, या डॉक्टर, सब लिख लोगे पहले, और उसके बाद फिर अलग अलग कलर से यूज़ करोगे। और रेड हो गया। अब मैं जी को कर दूँगी पिंक से, सो ये मैं पिंक से जी को कलर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो जी को कलर। इसके बाद मैं करूँगी एन को ग्रीन से, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो, बस हर लेटर को आपको डिफरेंट कलर से लिखना है। फिर आई को मैं करती हूँ डार्क ब्लू से, तो ये मेरा आई हो गया। अब एन को मैं करती हूँ इस कलर से, या मैं इस कलर से कर लूँ, यस, लाइट ब्लू। इस तरह से जो कलर आपके मन में आए, जो आपको अच्छा लगे, उस कलर से आप लिख दो। उसके बाद फिर अब मुझे लग रहा है कि मुझे ई जो है वो ऑरेंज से करना चाहिए, तो मैं ऑरेंज से कर रही हूँ इस तरह से। ये रहा मेरा ई, और दो चीज़ें ही बची हैं, तो मैं उन्हें भी कर दूँगी। मैं करती हूँ पर्पल से ई, ये पर्पल है मेरा, जिससे मैं कर रही हूँ ई। ये बहुत अच्छा कलर है। और उसके बाद फिर मैं ये और इससे कर देती हूँ। और ये हो गया, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, राइट। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू, ये मुझे इन सबको कलर्स करने हैं। तो इन सबको कलर करने के लिए भी मैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ।
अब इसको मैंने कलर पेंसिल से कलर कर लिया इस तरह से। इसको हम रफली भी इस तरह से कर सकते हैं शेडिंग। सेम विद दिस वन। ये भी मैंने रफली इस तरह से शेड कर लिया। फिर ये एक स्केल को मैंने रेड कलर से रफली शेड कर लिया। और क्या बचा है, ये बचा है, तो मैं ये भी कर देती हूँ रफली शेड। इस तरह से। फिर हमारा रोबोट बचा हुआ है, तो रोबोट को मैं करती हूँ इस कलर डार्क ब्लू से। तो उसे भी हम रफली इस तरह से कर देंगे शेड। यहाँ और मैं कर रही हूँ शेड इसे इस तरह से। देन जिस कलर से आप करना चाहो सारे कंपोनेंट को आप कर सकते हो, सब आपकी मर्ज़ी है। इस पजल पीस को मैं कर रही हूँ ऑरेंज इस तरह से। फिर ये ट्यूबलाइट बच गई है, तो ट्यूबलाइट को मैं कर देती हूँ येलो। तो ये मैंने येलो कर दिया। इसके बाद फिर ये टेस्ट ट्यूब, तो इसको थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग कलर देना होगा, तो मैं इसे, ये डार्क नहीं है, क्या मैं इसे रेड कलर दे सकती हूँ? यस। तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब के एंड को रेड कलर दे दिया इस तरह से। और बबल्स भी अलग अलग कलर के बना दिए। और रॉकेट बचा है, रॉकेट को हम इस तरह से डिफरेंट कलर्स से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बना दिया। और एक चीज़ कर सकते हैं, हम इन सब को एक कॉमन बॉर्डर दे सकते हैं, राइट। ये जैसे ई को हमने रेड किया था, लेकिन एक कॉमन कलर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डार्क ब्राउन टाइप कलर ले लिया है और इसको इस तरह से मैं बॉर्डर कर रही हूँ। ध्यान रखना है कि अंदर वाला जो कलर है उसे मेंटेन करना है, उसके साइड में हमें करना है, राइट। तो ये हमने साइड में इस तरह से कर दिया, ये भी कर दिया हमने साइड में।
एंड ये रहा एन, जिसे हमने बॉर्डर कर दिया। फिर ई को भी हमने इस तरह से बॉर्डर कर दिया है। तो ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से हम बॉर्डर भी कर सकते हैं। एंड